ठीक है, यस सर। वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है जिसमें ज्यादा कोवेलेंट। फर्स्ट स्ट्रक्चर में कितने कोवेलेंट हो? नीचे वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कोवेलेंट। इस स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? फर्स्ट वन। यस सर। कोई डाउट है इसमें? नो सर। किसी भी स्ट्रक्चर में यदि आप चेक करेंगे तो सबसे पहले स्टेबिलिटी के लिए यही चेक करेंगे। दूसरा जो चेक करेंगे, द एलिमेंट्स of second period are more stable in octet state। जो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट्स है वो ज्यादा स्टेबल होता है ऑक्टेट स्टेट में। ठीक है, और यस सर। कंप्लीट ऑक्टेट it can't expand their ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर पाए, 8 से ज्यादा बॉन्ड नहीं। क्या समझे? 8 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते। जैसे O3 यहां माइनस है, यहां प्लस है, डबल बॉन्ड नहीं हो सकता। HNO3 ये डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, लेकिन SO3 ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट बढ़ा दिया है मैंने। समझ आया? अब पिछला ही एग्जांपल में CO का एक ये स्ट्रक्चर है और एक ये स्ट्रक्चर, प्लस माइनस। यहां कंप्लीट ऑक्टेट, इसका भी यहां इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसका कार्बन, इसीलिए हाईली अनस्टेबल। समझ आया? दूसरा पॉइंट चेक करेंगे। पहला पॉइंट किसी भी क्वेश्चन में आपको बनाना है स्टेबिलिटी के लिए रेजोनेंस में, तो पहला पॉइंट नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स चेक करिए। दूसरा पॉइंट सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो उसका ऑक्टेट है, इसको चेक करना। यदि इसकी ऑक्टेट होंगी वो सेकेंड पॉइंट स्टेबिलिटी का। थर्ड पॉइंट मिटाओ मैं इसे। यस सर। जी, ये कभी भी ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। थर्ड पॉइंट होगा द इनडिस्टिंग्विशेबल structures having similar energy।
जिस स्ट्रक्चर को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, डिफरेंस नहीं कर सकते, उसकी एनर्जी सेम होती है। एग्जाम्पल देखिए, बेंजीन का ये स्ट्रक्चर और बेंजीन का ये स्ट्रक्चर, क्या इस दोनों में कोई डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आप? दोनों तो सेम ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है? दोनों सेम ही स्ट्रक्चर, दोनों में फर्क नहीं, तो इसके एनर्जी सेम हो। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, एक इसका ये स्ट्रक्चर बन सकता है, तो ये बनेगा O ट्रिपल बॉन्ड O माइनस प्लस, और यदि इधर से लें तो एक ये बन सकता है O सिंगल बॉन्ड और ये ट्रिपल। इसके रेजोनेटिंग कितने स्ट्रक्चर्स हैं? हम कहेंगे 3 स्ट्रक्चर, 1 1 2 और 3। 2 और 3 की इक्वल एनर्जी होगी। क्या उसमें कुछ डिफरेंशिएट कर सकते हैं? पानी में, तो क्या उसमें आप कुछ डिफरेंशिएट कर सकते हैं? टू और 3 में क्या कुछ डिफरेंस है? नो सर, उल्टा है सीधा सर। बस सेम ही है ना स्ट्रक्चर, यस सर। तो उसमें एनर्जी सेम होगा, उसकी एनर्जी सेम होगी। अगला कुछ स्ट्रक्चर लेते हैं, NO3 माइनस, फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकेंड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर। क्या इस तीनों में कोई फर्क है? क्या इस तीनों स्ट्रक्चर में कोई फर्क है? डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आप? बोलना है आपको। आदित्य, यस सर। आपको बोलना, आपने पहले जो पढ़ा था रेजोनेंस तो पढ़ा होगा ना, यस सर। आकाश में भी, अभी सूर्य में भी, इन सब में क्या पढ़ा है? वो सब खाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालना सिखा दिया होगा। क्वेश्चन वहां से आता ही नहीं, क्वेश्चन यहाँ से आता है। अभी हम करेंगे क्वेश्चन, तो देखिएगा कितना क्वेश्चन। अभी क्या चल रहा है फिर में? जाते हो या नहीं जाते हो? हाँ, फिर जी तो कर रहा हूँ सर क्लास। ऑनलाइन यस सर। क्या चल एल्केन रहा चल है? रहा है सर। हम्म, हेलो एल्केन स्टार्ट कर दिया 12th का, 12th का ऑर्गेनिक। समझ आता है? कुछ थोड़े बहुत जो एक रिएक्शंस थे वो 11th में थे, वो सब का यूज लर्न हो मत रहा था, करना, वो लर्न मत सब आ रहा करना, है। टाइम वेस्ट कर।
उसको लर्न नहीं करना है, नहीं तो दिमाग में कचरा ही बैठेगा, फिर उसका कोई फायदा नहीं। क्योंकि पुराने भी फिर मुझे रिएक्शन वो बहुत दिमाग सारे से हैं, तो अभी निकाल के कुछ फिर इतना से नहीं करेंगे तो हो ही जाएगा, फिर तो कैसे हो इतना सारा। समझने की कोशिश करिए। ठीक है जो सर। हमने अभी पढ़ा रहा हूँ या हमने जीओसी में पढ़ा है और उन्होंने जो पढ़ाया था, तो अब सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी इस पढ़ाने के बाद। यस सर। मैंने इसीलिए पहले कहा अब तो था ना कि क्वेश्चन तुम भी बन रहे हैं मुझसे सर। पहले उसको कर लो, तो वहां पर तुमको लगेगा यार वो तो रिवाइज ही हो रहा है, या चलो ठीक है एक बार बस क्या। यस सर। पहले तो क्वेश्चंस चलो नहीं बनते थे, अब तो आगे क्वेश्चंस बन करें। रहे हैं जीओसी के। जीओसी में कोई डाउट? अब नो सर। कोई डाउट? ठीक है। तीसरा हमारा जो है वो क्या है? अभी जो पढ़ाते हैं तुम लोगों को, वो उसी सेंटर का टीचर है या बाहर वाला? क्या सर? अभी जो है वो द्वारका सेंटर वाले ही फिटजी वाले पढ़ाते हैं या बाहर दूसरे सेंटर वाले पढ़ाते हैं ऑनलाइन में? नहीं, द्वारका सेंटर वाले ही पढ़ाते हैं सर। चलो चलो आगे करते हैं। यस। तो तीसरा स्ट्रक्चर हमारा आ गया। इसमें कोई डाउट है बताओ? ये नो तीनों सर। को डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या? इस तीनों स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंशिएशन कर सकते हो? कुछ डिफरेंस बता सकते हो? तीनों तो एक ही जैसे हैं। यस सर, माइनस चार्ज डिफरेंस लगभग एक ही है। अरे माइनस भी सेम ही है, हाँ, यहाँ दो पे माइनस भी सेम ही माइनस। है, मतलब अलग अलग जगह पे है, हाँ बाकी तो तो सेम ही है। लेकिन डिफरेंस है क्या? कुछ कुछ नहीं डिफरेंस, आप नहीं डिस्टिंग्विश सर। कर नहीं सकते। नहीं सर, तो डिस्टिंग्विश इसकी तो नहीं। एनर्जी सेम ही होगी। जिस ठीक है सर। स्ट्रक्चर को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, उसकी स्ट्रक्चर सेम ही होगी। क्या समझे? हम्म। ठीक है सर। जिस स्ट्रक्चर को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते उसकी एनर्जी सेम। चौथा, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, the resonating structure which has no charge is more stable than the structure having charge. Charge is more stable than the structure having charge. वो स्ट्रक्चर जिसमें चार्ज नहीं है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेरिजन टू वो स्ट्रक्चर जिसमें चार्ज। समझ आया? यस सर। क्या समझे? यदि किसी स्ट्रक्चर में चार्ज नहीं है तो ज्यादा स्टेबल। जैसे देखिए देखो सारी चीजें सेम है। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं? पहला चीज चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉन्ड्स हैं। इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉन्ड्स है। दोनों तो सेम ही है। यस सर। दूसरा स्ट्रक्चर क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? जी हाँ, दोनों का कंप्लीट है।
ऑक्टेट ना, तीनों। Yes, sir. तीसरा, क्या दोनों के स्ट्रक्चर सेम है, इनडिस्टिंग्विशेबल है? नहीं, ये इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। क्या दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तो इसका मतलब एनर्जी सेम नहीं होगा। तो कौन ज्यादा स्टेबल, कौन कम स्टेबल? इसमें चार्ज नहीं है और इसमें चार्ज है, तो स्ट्रक्चर 1 is more stable than structure 2। समझ आया भाई? क्या Yes, sir. समझे? हम्म, स्ट्रक्चर 1 ज्यादा स्टेबल है, स्ट्रक्चर 2 कम स्टेबल। कोई डाउट? जल्दी जल्दी करो, मुझे खत्म करना है आज ये रेजोनेंस। 4 दिन हो गए आराम से। Yes, sir. लिख रहा हूँ सर। 8 से 10 घंटे का है ये, हो गया तो सर। होने वाला है हमारा लास्ट क्लास है ये। नहीं होगा तो एक दिन और फिर लग जाएगा। अगला करें, 5वां पॉइंट। Yes, sir. जितना पढ़ रहा हूं कंपटीशन में, एडवांस में यहीं से क्वेश्चन आता है। 70 to 80% चांस है यहीं से। 5वां पॉइंट, होता है चार्ज सेपरेशन। ठीक है सर। क्या है? चार्ज सेपरेशन। Yes, sir. ये क्या कह रहा है? द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज has less separation, leads more stability, while more charge separation leads less stability। समझ आया इसका मतलब? आया नहीं आया? एक एग्जांपल देता। सपोज करो तुम हो और तुम्हारे भाई और भी घर के लोग हैं, Yes, sir. खाना खाने बैठे हैं। मान लो तुम यहाँ हो और तुम्हारा भाई यहाँ है, बी मान लेते हैं, और आज उसको कहा गया है कि उसको खाना नहीं दिया जाए या बहुत कम दिया जाए। भाई आज कम ही मिले और तुमको ज्यादा खाना दिया है, तो तुम कुछ खाना नजदीक रहेगा तो पास कर दोगे ना इसको, ये लोग खा लो। क्या छुपा के देना है तुमको, और भी लोग खा रहे हैं, तो तुम नजदीक में, यदि इसको बहुत कम खाना दिया गया, तुम्हें ज्यादा खाना दिया गया, तो क्या करोगे? कुछ तुम खा लो, छुपा के पास कर देंगे। लेकिन यदि तुम्हारी पोजीशन चेंज करके यहाँ कर दिया तो दे पाओगे छुपा के? No, sir. नहीं दे पाएंगे। यही कॉन्सेप्ट, नजदीक रहेगा तो प्लस माइनस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करता है। नजदीक रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। देखो ये लिया, ठीक है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर।
मैं थोड़ा और इधर, उधर जगह नहीं है मेरे पास। ठीक है, सारे का आउटपुट पूरा है। फिर क्या होगा, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन ठीक ताकतवर है, तो अगला स्टेप क्या होगा, ठीक है, होगा। फिर यस क्या सर। होगा, ये यहाँ चला होगा। फिर क्या होगा, ये यहाँ चला, चौथा स्ट्रक्चर, देखो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। अब मैं इसको सारे पॉइंट को लगाता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, पहला पॉइंट कोवेलेंट बॉन्डिंग चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना बॉन्डिंग, 14। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना बॉन्डिंग, 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, जल्दी बताओ। इतना टाइम लगोगे यार, जिसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड, तो फर्स्ट सबसे ज्यादा फर्स्ट स्टेबल। वाला होगा सर। ठीक है। ठीक है, अब बाकी में तो 13 13 13, यस सारे सर। में ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, सारे में चार्ज। तो चार्ज का यस सर। सेपरेशन इस तीनों में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल, अरे भाई इस तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, जिसमें चार्ज बहुत नजदीक हो। चार्ज नजदीक कहां पर है, हम्म, तो फिर सेकेंड आ जाएगा, फिर चार्ज सेपरेशन से थर्ड और फिफ्थ। समझ आया, आया कि नहीं आया, हम्म, यस आदित्य। सर। यस सर। चार्ज सेपरेशन पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में यदि नजदीक में है, कम सेपरेशन है, तो ज्यादा स्टेबिलिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। समझ आया, यस सर। ठीक है। अगला करते हैं, इसी से रिलेटेड फिर कॉन्सेप्ट है, दो चीजें कॉन्ट्रेडिक्शन हो, दो चीजें कॉन्ट्रेडिक्शन होगी। छठवां पॉइंट निकालो,
पैकेज में मिला लेना। हो सकता है कुछ पॉइंट इधर उधर दिया है और कुछ नहीं दिया हो, उसको फॉलो नहीं करना है, कॉपी में लिखते जाना है ये। ठीक है सर। छठा पॉइंट, द पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव and negative charge on more electronegative is more stable. The reverse of it is highly unstable. समझ आया क्या कह रहा है ये? यस सर। जब भी पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर और निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, तो ये स्टेबल होता है। जब भी इसका उल्टा है तो हाईली अनस्टेबल। एक एग्जांपल है, एक जेल का बैरक, उसमें दो कैदी है, ए और बी। ए वीकर है, कमजोर, और बी बहुत ताकतवर है, स्ट्रॉन्गर है। यदि ए के हाथ में खीर दे दें और बी के हाथ में खीर और पूरी दे दें, ए के हाथ में, और बी के हाथ में रोटी और नमक दे दें, और थोड़ी देर के बाद आ जाए, क्या होगा? वो बहुत लड़ाइयां शुरू हो जाएगी उस दोनों में। क्या होगा? खाने को लेकर के लड़ाइयां शुरू हो जाए। लेकिन दूसरा कंडीशन ले, अब क्या करते हैं, दूसरे दिन ए के हाथ में देते हैं नमक और रोटी और बी के हाथ में खीर देते हैं, क्या लड़ाइयां होगी? सोचो। यदि बी बहुत ताकतवर है और उसके हाथ में खीर है, और ए कमजोर है, उसके हाथ में रोटी और नमक है, तो क्या लड़ाई होगा? यस सर। कहाँ होगा? कमजोर वाला छीनने की कोशिश करेगा ताकतवर। अच्छा नहीं, तब नहीं होगा सर। अगर कमजोर है उसके पास नमक रोटी है तब नहीं होगा। लेकिन यदि इसका उल्टा हो जाए कि कमजोर के पास खीर पूरी दे दें और ताकतवर के पास रोटी और नमक दे दें, क्या होगा? मारपीट शुरू हो जाएगी, एकदम लड़ाई और छीन लेना। यस सर। तो यही तो कह रहा है, पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल। नेगेटिव का मतलब फायदे वाला चीज। तो नेगेटिव चार्ज यदि मोर स्टेबल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब मोर ताकतवर। खीर नेगेटिव है और पूरी, खीर पूरी, और रोटी नमक डेफिशिएंसी है, पॉजिटिव है। तो क्या यस होगा? सर। ये ज्यादा स्टेबल है। यदि इसका उल्टा करते हैं तो क्या होगा? बहुत कम स्टेबिलिटी, लड़ाई मारपीट सारा शुरू। कोई डाउट है इसमें? एग्जाम्पल ले, ये इस तरह का कंपाउंड है। यस सर। रेजोनेंस से क्या होगा कि इसमें कन्वर्ट, कौन ज्यादा स्टेबल? वन टू, बताओ कौन ज्यादा स्टेबल?
अरे यार इतना टाइम लगाओगे तो थोड़ी होगा। कौन ज्यादा स्टेबल है? सर हाँ, फर्स्ट या सेकंड? सोचो। सेकंड। नेगेटिव चार्ज किस पे है फर्स्ट में? कार्बन कार्बन पे पे। है फर्स्ट सेकंड में। में किस पे है? सेकंड पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन पे। पे है। कौन ज्यादा स्टेबल? क्या लिखा है ऊपर? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव फॉर्म्स चार्ज और लेस मोर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिव। यस सर। हाँ, तो कौन सा ऑक्सीजन वाला आंसर? है जो वो स्टेबल होगा ना सर। जी, सेकंड वाला स्ट्रक्चर स्टेबल। यस सर सेकंड। छठा हो गया। सातवां पॉइंट ठीक है सर। खत्म हो रहा है। अगली क्लास जाएगी ही जाएगी क्योंकि क्लास का टाइम बचा नहीं है। कितना 6 टाइम मिनट बचा और है? बचा है सर। 6 मिनट। हाँ, तो 6 मिनट में होगी नहीं। मुझे सारा क्वेश्चन और एप्लीकेशन अगली क्लास में मैं रेजोनेंस का क्वेश्चन और एप्लीकेशन ये सारा कराऊंगा। लेकिन ये पॉइंट हमारा रेजोनेंस खत्म हो रहा। सातवां पॉइंट है हमारा द पॉजिटिव चार्ज एक्सपेंशन। समझे? यस सर। मोर स्टेबिलिटी मोर। पॉजिटिव चार्ज एक्सपेंशन जो होगा, यदि ये कॉन्ट्रेडिक्शन है, द पॉजिटिव चार्ज एक्सपेंशन मोर स्टेबिलिटी मोर irrespective of nature of atom which holds it। ये बहुत कंफ्यूजन है, एक दूसरे में कंफ्यूजन हो, कॉन्ट्रेडिक्शन कर दिया क्या? छठा और सातवां पॉइंट देखो। यहाँ प्लस चार्ज और यहाँ लोन पेयर। ओहो, ये रहा। देखो क्या देखा? यहाँ पॉजिटिव चार्ज किस पे है? कार्बन पे। और यदि ये बॉन्ड बना यस लेगा, सर। अब पॉजिटिव चार्ज किस पे है? ऑक्सीजन पे। यहाँ ज्यादा स्प्रेडिंग है इसका और यहाँ कम स्प्रेडिंग। क्या देखा? CH3 लगा। क्या देखा आपने? यहाँ चार्ज एक्सपेंशन कितना है? चार्ज स्प्रेडिंग ज्यादा एरिया है और यहाँ कम एरिया। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। सेकंड ज्यादा स्टेबल है। ये दोनों कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। इस दोनों में मेन कौन? इस दोनों में मेन सातवां। यदि कॉन्ट्रडिक्शन आती है तो आपको देखना पड़ेगा चार्ज एक्सपेंशन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। चार्ज एक्सपेंशन जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कंपेरिजन टू सिक्स्थ फैक्टर। देखो जल्दी जल्दी करो। यस सर। क्या देखा? क्या देखा? चार्ज एक्सपेंशन। क्या देखा? चार्ज एक्सपेंशन ज्यादा है। स्ट्रॉन्गर पॉइंट। आवाज आ रही है नहीं आ रही है? यस सर आ रही है सर।
हेलो, यस सर। चार्ज एक्सपेंशन ज्यादा स्ट्रॉन्गर पॉइंट है आज समझे। और एक नेक्स्ट 8 हायर 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 देखो कंट्रोल पॉइंट्स लिख देंगे लेफ्ट स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी और पॉइंट स्टेबिलिटी। अरे एक पॉइंट से छूट रहा है 9 पॉइंट्स। चलो हायर स्केल हिंड्रेंस लेस स्टेबिलिटी। और लास्ट पॉइंट है जो लास्ट पॉइंट इज द similar on adjacent it creates higher density. Finish. Example there is one. जब ये इसके ये हाईली रिस्क हम सेम चार्ज एडजेसेंट पोजीशन तो ये हाईली